Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rasan Bhatt and I am teacher at Boys Higher Secondary School, Haril this for class 11th subject chemistry and my today's topic is shapes of d orbitals. तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो उसमें से हमने एस ऑर्बिटल की शेप भी देखी, पी ऑर्बिटल्स की शेप देखी, तो आज हम देखेंगे शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। तो जो ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल्स दे बिलोंग टू डी सबशेल, they belong to D subshell and for D subshell के लिए जो L वैल्यू है वो क्या है, वो है 2। तो M वैल्यूज क्या होंगे, -2 -1 0 1 2। ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5, so there are 5 D orbitals, there are 5 डी ऑर्बिटल्स 5 है। ठीक है ना। तो जो ये 5 डी ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी एक जैसी है, तो इनको हम बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। जो ये 5 डी ऑर्बिटल्स है ये क्या क्या है, सो देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स। वन इज, एक है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर। तो यह है 5 डी ऑर्बिटल्स, एक है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये है, इनकी एनर्जी एक जैसी है, सो दे आर 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, दे आर 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। तो ये 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स है, 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। तो जो ये 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी एक जैसी है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स है जिनको हम बोलते हैं दे आर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डिजेनरेट मीन्स कि इनकी एनर्जी एक जैसी है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे इनकी इन ऑर्बिटल्स की हम देखेंगे अब स्ट्रक्चर। तो इनकी हम शेप देखेंगे। तो पहले डी एक्स वाई, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये है वाई, ये है जेड, ये है जेड, ये है एक्स। ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे इन 3 ऑर्बिटल्स की, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इन 3 ऑर्बिटल्स की अगर बात करेंगे तो इनकी शेप जो है वो है क्लोवर लीफ शेप। इनमें जो लूप्स है दे आर डायरेक्टेड इन बिटवीन द एक्सिस, इनमें जो लूप्स है दे आर डायरेक्टेड इन बिटवीन द एक्सिस। ऐसे हैं लूप्स इनमें ऐसे है, तो यहाँ पे भी लूप्स है इन बिटवीन द एक्सिस, यहाँ पे भी लूप्स है इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है ना। तो इन तीनों की जो शेप है वो है दे हैव क्लोवर लीफ शेप। इनकी जो शेप है दैट इज क्लोवर लीफ शेप। तो क्लोवर लीफ शेप इनकी शेप है। ये है डी एक्स वाई ऑर्बिटल की शेप, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। अब और एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो ऑर्बिटल जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी जो शेप है इनमें वो भी है क्लोवर शेप, मगर लोब जो है दे आर डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस, दे आर डायरेक्टेड, लूप्स आर डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस, लूप्स आर डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस। तो लूप्स है अलोंग द एक्सिस ऐसे, ये एक्स एक्सिस की ओर, वाई एक्सिस की ओर। तो ये जो ऑर्बिटल है ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ये है जेड एक्सिस। तो यहाँ पे ये एक लोब जो है ये डम्बल है पहले,
तो एक लोब है डायरेक्टेड अलोंग z एक्सिस, दूसरा भी है डायरेक्टेड अलोंग z एक्सिस, और यहाँ पे एक डेफिनेट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक डेफिनेट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे। तो ये है स्ट्रक्चर डी जेड स्क्वायर की। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है डम्बेल, इसकी स्ट्रक्चर है डम्बेल with lobes directed along, with lobes they are directed along z axis and a definite of electron cloud at center, और एक definite electron cloud है वो कहाँ पे है, सेंटर पे है। So these are the shapes of 5 degenerate d orbitals, 5 degenerate, ये 5 degenerate d orbitals है। these are 5 degenerate d orbitals, ये है 5 degenerate d orbitals। dxy dz dz इनकी शेप जो है क्लोवर लीफ शेप है। उसके बाद है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें भी क्लोवर लीफ है, लेकिन इसमें जो लूप्स है दे आर डायरेक्टेड अलोंग दी एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो उसके बाद है dz स्क्वायर, इसमें क्या है कि पहले तो ये डम्बल है, तो डम्बल के जो दो लूप्स है दे आर डायरेक्टेड अलोंग z एक्सिस, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सेंटर पे एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेट। सो दिस इज द डी शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं जो एफ ऑर्बिटल्स है, एफ ऑर्बिटल्स की जो शेप है दैट्स वेरी कम्प्लेक्स। तो उसको यहाँ पे हम ड्रा नहीं कर सकते हैं, दैट्स वेरी कम्प्लेक्स। तो एफ ऑर्बिटल्स की जो शेप है, अगर हम बात करेंगे एफ ऑर्बिटल्स की, एफ ऑर्बिटल्स दे बिलोंग टू एफ सबशेल, ये बिलोंग करते हैं एफ सबशेल में, ठीक है ना। तो एफ सबशेल के लिए एल वैल्यू जो है, एफ के लिए जो एल वैल्यू है वो है 3, तो एम वैल्यू क्या होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसका मतलब है यहाँ पे कितनी ओरिएंटेशन है, 1 2 3 4 5 6 7। सो देयर आर 7 एफ ऑर्बिटल्स, देयर आर 7 एफ ऑर्बिटल्स। एफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 7 है। जरा हम लिखेंगे क्या क्या है, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, ठीक है ना। उसके बाद है एफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ जेड इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद है एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई जेड, ठीक है ना। ऐसे हम लिखेंगे एफ एक्स वाई जेड। तो ये है 5, ये है 7 एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एफ एक्स वाई जेड। सो दीज आर 7 एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इनकी शेप यहाँ पे अगर हम डिपिक्ट करेंगे एंड दैट्स वेरी मच कॉम्प्लेक्स, तो आपके लेवल के एतबार से उस शेप को यहाँ पे डिपिक्ट करना, सो दैट्स बियॉन्ड योर लेवल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो इसमें जब हम शेप डिस्कस कर रहे थे तो हमने इसमें क्या देखा कि जो ये एफ ऑर्बिटल्स है इनकी शेप लिटिल बिट कम्प्लेक्स है। तो अगर हम बात करेंगे एस ऑर्बिटल्स की, वो हमने पढ़ा है। अगर हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल्स की, उनकी शेप भी हमने डिस्कस की है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़िए। तो शेप ऑर्बिटल्स डिस्कस करने के दौरान हमने देखा कि जो ऑर्बिटल्स है इनमें कुछ एरियाज़ है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, तो उसको हम बोलते हैं नोड। तो नंबर ऑफ जो स्फेरिकल नोड्स होगा वो किसके बराबर होगा, उसके लिए एक फार्मूला है कि एक ऑर्बिटल में कितने नोड्स है। सो स्फेरिकल नोड्स
number of spherical nodes in an orbital. एक ऑर्बिटल में कितने spherical nodes हैं, and that's given by n minus l minus 1 फार्मूला, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1s की बात करेंगे तो इसमें कितने नोड्स है, सो दैट इज 1, n यहाँ पे 1 है, l s के लिए l वैल्यू 0 है, -1, सो 1 - 1 दैट इज 0, ठीक है ना. हाँ, 2s ऑर्बिटल ऐसे हम निकालेंगे 2s ऑर्बिटल के लिए. 2s ऑर्बिटल के लिए तो 2s ऑर्बिटल के लिए जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है, फिर है 0 l वैल्यू s के लिए, ये -1 है फार्मूला का, सो इट बिकम्स 2 - 1 इट इज़ 1. इसका मतलब है इसमें एक नोड है, जो हमने उस दिन देखा है डायग्राम जब हमने इसकी शेप देखी सेफ्रिकल शेप, तो उसमें एक नोड था 2s में, ठीक है ना. ऐसे ही अगर हम बात करेंगे 2p की, तो 2p में क्या है कि यहाँ पे 2 है, p के लिए जो वैल्यू है वो है 1 l वैल्यू, ठीक है ना. तो ये फार्मूला का 1, सो इट बिकम्स 2 - 2 दैट इज 0. इसका मतलब है 2p ऑर्बिटल में भी कोई नोड नहीं है, 1s ऑर्बिटल में भी कोई नोड नहीं है, 2p ऑर्बिटल में भी कोई नोड नहीं है, तो 2s ऑर्बिटल में एक नोड है बाय दिस फार्मूला. So by using this formula you can determine the number of nodes in an orbital n minus l minus 1. So this was all about the today's topic, that is shapes of orbitals and shapes of d orbitals and number of spherical nodes. Thanks for watching.